Good evening, everyone. Arey, good evening, everyone. So, in the last session, we have covered the Google Fonts कैसे add करने, how to add Google Fonts in your code. So today we will see क्या है अभी? Today we will see developer tools जो होते हैं, which are given by the browser, वो हम देखेंगे. मतलब क्या देखेंगे? I'll just let you know. We have a website here. I have already created. Okay. या फिर एक नई वेबसाइट पे जाता है. लेट्स से वी आर ऑन बुक माई शो. ए ध्यान दो, हम अभी चलते हैं बुक माई शो के ऊपर. ओके एंड ओके सो वी हैव. अब मेजरली मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट में सीएसएस कौन सा यूज हुआ है, पढ़ाऊं मैं. इस वेबसाइट में कौन सा सीएसएस यूज हुआ है वो हमें देखना है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज, ध्यान देना बहुत अच्छे से. यहां पे राइट साइड में ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज मोर टूल्स, और उसके अंदर आपको मिलेगा डेवलपर टूल्स. जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो वेबसाइट का काफी सारा हिस्सा जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. जैसे ही आप एलिमेंट्स में जाओगे, ये पूरी वेबसाइट है. यू कैन जस्ट चेंज इट. हमने एक बार किया था स्टार्टिंग में, है ना. जैसे कि अब मान लो कि मूवी है, अभी ये है मान लो, ठीक है. ये कहाँ पे यूज हुआ है, एक मिनट, गो बैक. मैं इसको करता हूँ, या ये एक तरीका है डेवलपर टूल्स ओपन करने का, और यू कैन राइट क्लिक ऑन इट एंड इंस्पेक्ट. तो ये आ जाएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पे वो मूवी का नाम लिखा हुआ है. वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. तो बुक कर लो, ठीक है. बुक योर टिकट्स नाउ. तो ऐसे हमने, जैसे हम HTML चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली जो वेबसाइट लोड हो चुकी है आपके इसके ऊपर, तो यू कैन ऑल्सो चेंज द CSS प्रॉपर्टीज एज वेल. कैसे? फॉर दैट, अगर आपको ये पूरे वेबसाइट का कोड वगैरह देखना है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि थोड़ा सा ये ऊपर ले लो. यू कैन सी नीचे के साइड में ये सब CSS अप्लाइड है उस पर. अभी उसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल है. लेट्स ट्राई टू चेंज इट. मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 50 पिक्सल. समझ में आया? एंड यू कैन सी कि उस, अब ये जिसको जिसको है, मतलब ये DAKRZU, ये जो क्लास है, ये काफी इसको अप्लाइड थी, तो उसका भी चेंज हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप CSS भी चेंज कर सकते हो. नाउ यू कैन एड ऑन योर कस्टम CSS एज वेल. यहां पे दिख रहा है. व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन ऐड द CSS. लेट्स से इट इज नॉट अप्लाइड. यहाँ पे कलर अगर मैं रिमूव कर दूँ, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. एक सिंपल वेबसाइट के ऊपर खुद का CSS ऐड करके देखते हैं. ये वेबसाइट मैंने ओपन की थी सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि आप कैसे CSS को ट्रैक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ओके अब एक ऑलरेडी वेबसाइट मैंने क्रिएट की हुई है. प्लस अगर आपको देखना है कि इस वेबसाइट में कौन कौन से कलर पैलेट यूज हुए हैं, पूरे वेबसाइट में कितने कलर्स टोटल यूज हुए हैं, दैट ऑल्सो यू कैन चेक. एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, यू कैन गो टू द, यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ, बोनस प्रोफाइल. ओके हाँ, ये कंप्यूटर दिख रहा है. यू कैन गो टू द कंप्यूटर. ये सब कुछ यूज हुआ है उस पर्टिकुलर चीज को लेके, इतनी सारी चीजें हैं. ये कंप्यूटेड CSS है. कंप्यूटेड CSS मतलब जो भी वेबसाइट आपके ब्राउजर पे आती है, तो ब्राउजर डिटेक्ट कर लेता है व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट्स दे आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ कलर्स दे आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट साइज दे हैव, एवरीथिंग ये यहां पे आ गया है. ठीक है. अब लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज,
क्या है अभी, चेंज करके देखना है, या आपको पैलेट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से देखने, कलर्स कैसे दिखते हैं क्या दिखते हैं, गो टू दीज 3 डॉट्स, ओके, वी मे हैव मोर टूल्स के अंदर ये दिख रहा है CSS ओवरव्यू, क्लिक ऑन इट। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये बताएगा आपको कि, आई होप दिखाई दे रहा है, कंप्यूट ओवरव्यू, इस पर क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस करेगा, तो यहाँ पे पूरा समरी आ जाएगा। टोटल एलिमेंट्स यूज हुए हैं 268, इनलाइन स्टाइल एलिमेंट कितने हैं, स्टाइल रूल्स कितने, एवरीथिंग विल बी देयर। टोटल 5 आईडी यूज हुई है, क्लास कितने यूज हुए हैं 786, ये एक नॉर्मल वेबसाइट है। कलर्स कौन से यूज हुए देखो, बैकग्राउंड कलर्स इतने सारे, टेक्स्ट कलर्स इतने सारे, ठीक है, ये टेक्स्ट एंड ऑल ये सारी चीजें हैं, बॉर्डर कलर्स हैं, फॉन्ट कौन से यूज हुए, लुक एट दिस, और कौन सा फॉन्ट कितने बार आया है वो भी है वहां पे। सो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट की, अगर आपको किसी की वेबसाइट बहुत अच्छी लग रही है एंड यू वांट टू नो कि यार ये फॉन्ट कहाँ होगा, तो रादर देन जस्ट, अब फॉन्ट ढूंढना कितना मुश्किल है, अगर आपको फॉन्ट का नाम नहीं पता है, गूगल को कैसे बोलोगे मुझे ऐसा फॉन्ट चाहिए, गूगल वो ये थोड़ी है कपड़े की दुकान में जो बंदा रहता है कि भैया इस कलर में वो डिजाइन, ऐसा थोड़े सीन है, उसको तो नाम बताना पड़ेगा गूगल को, राइट। तो दैट यू कैन जस्ट चेक इट आउट। देखो रोबोट अपन ने लिया था पॉपुलर फॉन्ट, ये यूज किया था ना अपन ने, राइट। प्लस अब देखो ये फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, और ये 16 पिक्सल वाला रोबोटो यूज हुआ है 209 बार। सो यू विल हैव ऑल द स्टैट्स। कलर्स के बारे में जानना है तो ये कलर्स आ गए, फॉन्ट इन्फो, मीडिया क्यूरीज क्या क्या है। तो इतना आसान है कि किसी की भी CSS की फाइल कॉपी करना अपने वेबसाइट के अंदर। एंड अगर आपको पूरी CSS की फाइल चाहिए, क्लोज दिस, गो टू द सोर्सेस, यहाँ पे सोर्सेस बोल के ऑप्शन दिख रहा है, सोर्सेस में जाना है, पेज रिलेटेड सोर्सेस, ये सारे सोर्सेस आ गए, ठीक है। ये लोड हो गए अभी ये पुणे लोकेशन के हिसाब से मुझे बता रहा है क्या क्या इवेंट्स है, ठीक है, बिकॉज आई गेस लास्ट टाइम आई डिड समथिंग पार्टी। तो यहाँ पे फिर आप जाओ, देन यू कैन जस्ट गो थ्रू द, ये वो पूरी आ गई आपके पास फाइल, दिख रहा है CSS ये, यस और नो, राइट। ये पूरा CSS आप अपने लिए यूज कर सकते हो, क्लासेस अपने लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एटलीस्ट आपको आइडिया आएगा कि कितना सा CSS यूज होता है, बस इतना है, बस इतना ही CSS है। ये अभी स्क्रॉल एकदम से ऐसे करूंगा तो पता चलेगा, बस इतना CSS है, नथिंग एल्स। आए समझ में। तो जब आप वेबसाइट डेवलपर बनोगे तो आपको बस इतना सा CSS, थोड़ा सा HTML, जावास्क्रिप्ट स्वादानुसार अपने अपने हिसाब से लेना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, ये समझ में आया क्रोम डेवलपर टूल्स, ओके। अब देखते हैं कितने लोगों को ये अच्छे समझ में आया और कौन आंसर बता पाएगा। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वेबसाइट हियर, जिसका नाम मैंने दिया है इंस्पेक्टिंग CSS। तो अब अगर मैं ये वेबसाइट लोड करता हूँ ब्राउजर के अंदर, लेट मी जस्ट गो टू द ब्राउजर, आपको क्या करना है, ये गूगल क्रोम में ओपन हुआ है, यस आई गेस, चलो, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम्ड कलर ऑफ द बॉडी टैग, ये आपको ढूंढना है। रेज योर हैंड अगर आपको आएगा निकालने के लिए, बॉडी टैग का नेम्ड कलर क्या है। अब आपको इस कलर का तो नाम नहीं पता, आप बोलेगा सर आकाशी, उधर नहीं चलता ना वो, सर स्काई ब्लू, एक्चुअल में आपको एग्जैक्ट नाम ढूंढ के निकालना है। सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, डेवलपर टूल्स के पास जाना पड़ेगा, और यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन द बॉडी, क्योंकि ये पूरी बॉडी ही है, राइट क्लिक ऑन इट एंड गो टू द इंस्पेक्ट। यहां पे अगर मैं ये करता हूं राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, जैसे ही इंस्पेक्ट क्लिक किया मैंने, अब मैं यहां पे देख सकता हूं, जूम करोगे थोड़ा, ठीक है, यहां पे यू कैन गो टू द स्टाइल्स। अब बताओ, आपको इंस्पेक्टिंग के थ्रू बॉडी का सिर्फ कलर ढूंढ के बताना है मुझे,
मुझे क्या पता एकदम से आया यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आप बोलना, ठीक है। इट इज एलिस ब्लू, ठीक है, बट इट इज एलिस ब्लू। यहाँ पे डाल के देखते हैं, ALICEBLUE, एलिस ब्लू, सबमिट करते हैं। यस, यू आर करेक्ट। अब इसके पीछे कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस लिखे हुए, इसलिए वो आ रहा है। आप भी बिल्डअप कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉन्ट साइज ऑफ H1? क्या करना पड़ेगा, इतना बता दो बस। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा H1 को। कहाँ है H1? इंस्पेक्ट मी बोल के ये जो ऊपर है, उसका क्या ढूंढना है, फॉन्ट साइज। तो मैं जैसे H1 पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे वो हाईलाइट हो रहा है, मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही H1 के प्रॉपर्टीज आ गए यहाँ पे। फॉन्ट साइज इज आर्यम, मतलब रूट। हाँ, मेन HTML जो है सब उसी से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर लिखता हूं मैं 3REM। इज इट? यस, यू आर करेक्ट। देखा मेरे साथ रहने का नतीजा। ऐसे ही 6 महीने और टिकना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉन्ट वेट ऑफ H2? कौन बताएगा, रेज योर हैंड। क्या करना पड़ेगा? विशाल बताएगा। किसको? H2 को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही बताओ फॉन्ट वेट कितना है। अरे भाजू के क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज 500, सबमिट। यस, इट इज करेक्ट। लास्ट, इधर से कोई बताओ, व्हाट इज द फॉन्ट फैमिली ऑफ P टैग? हाँ नेहा, ओके, गया P टैग पे। अभी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट फैमिली करना देखना है। एरियल, ये डिटर्जेंट का नाम है ना, एरियल। ठीक है, सबमिट। यस, इट इज करेक्ट। तो आपके चारों क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं और आपको इनाम में दिया जाता है एक नया लोकेशन अगला कोर्स पढ़ने के लिए, वसमत रोड पे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे सीधा वसमत रोड के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। I'll see you on a new branch.